नवरात्रि, 9 रातों का त्योहार, दिव्य स्त्री शक्ति का एक जीवंत उत्सव है। यह आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक नवीकरण और देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय है। नवरात्रि का हर दिन देवी के एक विशेष स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो तपस्या और अटूट भक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि, जिसका संस्कृत में अर्थ है 9 रातें, दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जो शक्ति और साहस की प्रतीक है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार अश्विन के महीने में, जो सितंबर-अक्टूबर है, और फिर चैत्र के महीने में, जो मार्च-अप्रैल है। दोनों ही समय पर यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 शुभ रातों और 10 दिनों के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं और देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। उनके विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं, उनसे शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं। यह समय भक्ति और श्रद्धा का होता है। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई, अंधेरे पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। यह आध्यात्मिक जागृति, आत्मचिंतन और उस दिव्य स्त्री ऊर्जा से जुड़ने का समय है, जो ब्रह्मांड का पोषण और सशक्तिकरण करती है। यह समय हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर देता है। नवरात्रि का हर दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। हर एक उनकी दिव्य शक्ति के एक अनोखे पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तपस्या और आध्यात्मिक खोज का अवतार है। उनकी साधना और तपस्या की शक्ति अद्वितीय है। उन्हें अक्सर एक युवा युवती के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सफेद कपड़े पहने हुए है, जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। एक हाथ में माला और दूसरे में कमंडलू या पानी का बर्तन लिए हुए नंगे पैर चल रही है। यह उनके तप और साधना का प्रतीक है। उनका शांत चेहरा उनके आंतरिक शांति और उनके आध्यात्मिक लक्ष्य पर अटूट ध्यान को दर्शाता है। यह ध्यान और साधना का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अपनी यात्रा में अनुशासन, दृढ़ता और अटूट विश्वास के महत्व की शिक्षा देती हैं। उनकी पूजा से हमें आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा भगवान शिव और पार्वती की कहानी के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या की इस अवधि के दौरान उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता था। उसने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, फलों और पत्तियों पर गुजारा किया और बाद में भोजन और पानी भी त्याग दिया, केवल हवा पर निर्वाह किया। उसकी अटूट भक्ति और असीम बलिदान ने आखिरकार भगवान शिव को प्रेरित किया, जो उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सेक्शन 5, द एसेंस ऑफ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी की तपस्या की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के हमारे लक्ष्यों की खोज में अनुशासन, दृढ़ता और अटूट विश्वास के महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मचारिणी की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची पूर्णता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और ज्ञान से मिलती है, जिसे हम आत्म अनुशासन और समर्पण के माध्यम से विकसित करते हैं। उनकी कहानी हमें चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती है, यह जानते हुए कि सफलता का मार्ग अक्सर बाधाओं से भरा होता है। सेक्शन 6, द पूजा विधि,
अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। पूजा विधि या देवी ब्रह्मचारिणी की कर्मकांडी पूजा भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाने वाला एक पवित्र कार्य है। यह पूजा न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति का भी माध्यम है। इसमें विशिष्ट चरण और प्रसाद शामिल हैं, जो देवी के प्रति हमारे सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। हर चरण का अपना महत्व है और इसे सही तरीके से करना आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी पूजा करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका यहां दी गई है। यह मार्गदर्शिका आपको हर चरण को सही तरीके से करने में मदद करेगी। फर्स्ट, प्रिपरेशन। पूजा क्षेत्र की सफाई करके और फूल, फल, अगरबत्ती, एक दिया या तेल का दीपक, चंदन का पेस्ट, कुमकुम या सिंदूर, अक्षत या अखंड चावल और पानी सहित सभी आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करके शुरू करें। यह सुनिश्चित करें कि पूजा का स्थान पवित्र और स्वच्छ हो। नेक्स्ट, इन्वोकेशन, दिया और अगरबत्ती जलाएं। यह देवी की उपस्थिति का आह्वान करने का प्रतीक है और वातावरण को पवित्र बनाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या मूर्ति को फूल और अक्षत अर्पित करें। यह चरण देवी के प्रति हमारी भक्ति और सम्मान को दर्शाता है। अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से उनकी उपस्थिति का आह्वान करें। पूजा के लिए उनका आशीर्वाद मांगे। यह ध्यान और आत्मसमर्पण का समय है। देन ऑफरिंग्स ई के सा के बु है। देवी को फल, मिठाई और अन्य खाने की चीजें चढ़ाएं। यह चरण देवी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उनके माथे पर चंदन का लेप और कुमकुम लगाएं। यह चरण देवी की सुंदरता और दिव्यता को बढ़ाने के लिए है। उनके पैर और हाथ धोने के लिए जल चढ़ाएं। यह चरण शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। आफ्टर दैट, मंत्रा चांटिंग। देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित मंत्रों का अत्यंत भक्ति और निष्ठा के साथ जाप करें। मंत्र जाप से मन को शांति और शक्ति मिलती है। आप माला का उपयोग करके 108 बार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माला का उपयोग ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है। फॉलोइंग दिस, आरती बनिका की देवी की स्तुति में भजन गाते हुए एक गोलाकार गति में एक जली हुई ज्योति लहराते हुए आरती करें। आरती देवी की महिमा का गुणगान करने का समय है। नेक्स्ट, प्रेयर। देवी ब्रह्मचारिणी से हार्दिक प्रार्थना करें, अपना आभार व्यक्त करें और अपने सभी प्रयासों में शक्ति, ज्ञान और सफलता के लिए उनका आशीर्वाद मांगे। यह चरण आत्मा की गहराई से प्रार्थना करने का है। फाइनली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद संपायतास। पूजा के बाद परिवार और दोस्तों के बीच प्रसाद या धन्य भोजन प्रसाद वितरित करें। यह चरण सामुदायिक भावना और एकता को बढ़ावा देता है। एक भावना। सेक्शन 7, द मंत्रा ऑफ गॉडेस ब्रह्मचारिणी। मंत्र देवी की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। सच्ची भक्ति के साथ ब्रह्मचारिणी मंत्र का जाप करने से मन को शुद्ध करने, एकाग्रता बढ़ाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित सबसे आम मंत्र है AUM देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। इस मंत्र का अर्थ है देवी ब्रह्मचारिणी को नमस्कार। सेक्शन 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ चांटिंग। मंत्रों का जाप हिंदू अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग है। ऐसा माना जाता है कि जाप के दौरान उत्पन्न ध्वनि कंपन सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और ब्रह्मांड की दिव्य आवृत्तियों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। ब्रह्मचारिणी मंत्र के नियमित जाप से मन को शांत करने और तनाव को कम करने, एकाग्रता और ध्यान में सुधार करने, आंतरिक शक्ति और साहस को जगाने और परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित करने में मदद मिलती है। सेक्शन 9,
द बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचारिणी पूजा। ब्रह्मचारिणी पूजा को निष्ठा और भक्ति के साथ करने से भक्त के जीवन में अनेक लाभ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करने, आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति को बढ़ाने, बाधाओं को दूर करने और प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करने और ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। सेक्शन 10 कंक्लूजन। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित आत्म साक्षात्कार की ओर अपनी यात्रा में आंतरिक शक्ति, दृढ़ता और अटूट विश्वास के महत्व की याद दिलाता है। उनकी कहानी हमें चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती है, यह जानते हुए कि सफलता का मार्ग अक्सर बाधाओं से भरा होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की भक्ति और निष्ठा के साथ पूजा करने से हम उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की खोज में उनका मार्गदर्शन और समर्थन मांगते हैं।